ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। यह मेरा 29 शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग आरंभ करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं धन्यवाद करती हूँ रिम्पी आंटी का, जो कि हमारे सत्संग को अपलोड करने में बहुत मेहनत कर रही हैं और बहुत प्रेम पूर्वक जो है सत्संग को अपलोड कर रही हैं। गुरु जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इनकी पूरी रिम्पी आंटी और उनके परिवार को ब्लेसिंग्स दें, जो कि गुरु जी के हुक्म के अनुसार अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। और रिम्पी आंटी से और गुरुजी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मेरे सत्संग अभी अपलोड नहीं हुए हैं वो उनको रिम्पी आंटी आंटी अपलोड कर दें, क्योंकि रिम्पी आंटी के पास भी बहुत सारा काम है। तो वो जब भी कन्वीनियंट फील करें, जब भी ठीक फील करें, उन सत्संग को अपलोड कर दें, क्योंकि कुछ मेरे अभी सत्संग अपलोड नहीं हुए हैं। तो जब भी उनको कन्वीनियंट लगे उन सत्संग को अपलोड, या जब भी गुरु जी का हुक्म हो वो सत्संग मुझे पता है अपलोड हो जाएंगे। हमारा काम है अपनी ऑडियो या वीडियो को भेजना और अपलोड करना जो है वो गुरु जी के हुक्म के अनुसार होता है। तो जब भी वो ठीक समझेंगी वो उन्हें अपलोड कर देंगी। अब मेरा ये जो है 29/11/24 को मुझे जो है गुरु जी की ब्लेसिंग, बहुत सुंदर ब्लेसिंग जो है बटरफ्लाई के रूप में मिली। और ये बटरफ्लाई जो है ये ऑफ वाइट कलर की थी और पिजन्स पिजन्स के फॉर्म में मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग अक्सर मिलती रहती हैं। गुरु जी की कृपा से मुझे पिजन्स के थ्रू जो ब्लेसिंग मिलती हैं वो अक्सर मिलती रहती हैं। तो इस दिन मुझे ऑफ वाइट बटरफ्लाई के फॉर्म में और पिजन्स के फॉर्म में गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अब ये 29 को ही मुझे एक वीडियो फ्लैश होता है, गुरु जी का एक वीडियो फ्लैश होता है। पुत्र खुशियाँ मनाने की तैयारी शुरू कर दे, तेरे घर रौनक लगने वाली है।
और मैंने जो है ये वीडियो जो है, ये मैंने 29 को सुनना शुरू किया। मैं बीच में इस वीडियो को नहीं सुन पाई और मैंने पूरी तरह से इस वीडियो को 30 तक सुना। 30, 11, 24 तक सुना। मतलब शुरू तो मैंने 29 को किया और फिर मैंने एक ग्रुप बनाया, वो एक इंडिविजुअल मेरा जो है बना रखा है मैंने ग्रुप। वो जो है उसमें जो जो मैं वीडियो नहीं सुन पाती हूँ या जो ऑडियो में नहीं सुन पाती हूँ, उसे मैं उस वहाँ डाल देती हूँ और जब मुझे कन्वीनियंट, जब मैं सुन पाती हूँ तो उसको मैं सुन लेती हूँ। तो 29 को मैंने शुरू किया और मैंने 30 को उसे पूरा किया। तो ये मैंने वीडियो मुझे फ्लैश हुआ 29 को और बहुत अच्छा लगा जब हम इस तरह का वीडियो, पॉज़िटिव वीडियो गुरुजी का सुनते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। शुकराना गुरुजी, लख लख बार शुकराना गुरुजी, अनंतम बार शुकराना गुरुजी। अब ये 27/11 का है, सत्संग है, शुकराना सत्संग। इस दिन मैं बैंक में गई थी और जब मैं बैंक से वापस आ रही थी तो मैंने जो है अचार के लिए, आंवले के अचार के लिए और मिर्च के अचार के लिए मैंने आंवले और बड़ी मिर्च को खरीदा, ग्रीन जो हरी मिर्च होती है उसको खरीदा। और जब मैं घर पर वापस आई तो एक वीडियो फ्लैश हुआ, गुरुजी का एक वीडियो फ्लैश हुआ जिसमें ये लिखा हुआ था, पुत्र अपने बेटे की आँख का ध्यान रख और तुझे ही बोल रहा हूँ, तू भी ठीक से चल, गिरने का डर है। मतलब जो हमारे जो है कोई जो प्रॉब्लम आने वाली होती है वो गुरुजी हमें पहले ही कन्वे कर देते हैं। तो बेटे की आँख के बारे में गुरुजी ने इस वीडियो में बताया कि उसका ध्यान रख और अपनी तू भी ठीक से चल, गिरने का डर है। डिस्क में दिक्कत हो जाएगी। तो ये मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही गुरुजी ने मुझे बता दिया। और 29/11/24 ये मतलब जो वीडियो जो फ्लैश हुआ वो 27/11/24 को हुआ और मुझे ये प्रॉब्लम जो है 29/11/24 को हुई। ये दिक्कत मुझे 29/11/24 को हुई। अ, अ, जब मैं अपनी मॉर्निंग वॉक से जब मैं वापस आई। जब मैं मॉर्निंग वॉक से वापस आई तो तब मुझे दिक्कत शुरू हुई। मतलब वीडियो फ्लैश होता है 27 को और प्रॉब्लम मुझे होती है 29 को। मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही गुरुजी ने मुझे जो है कन्वे कर दिया कि अपना जो है ध्यान रख, डिस्क में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी गुरुजी का कोई मैसेज फ्लैश होता है, तो हमें जो है अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे लिए मैसेज होता है। जब भी कोई मैसेज फ्लैश हो, तो उस समय अलर्ट हो जाइए, वो हमारे लिए ही होता है। हम लोग कई बारी सोचते हैं पता नहीं ये मैसेज हमारे लिए है कि नहीं, लेकिन वो मैसेज हमारे लिए ही होता है। गुरुजी ने मैसेज दिया, सत्संग सुन कष्ट कट जाएगा। उसमें ये लिखा हुआ था, सत्संग सुन कष्ट कट जाएगा, बाकी मैं देख लूंगा, और मंत्र जाप कर। तो गुरुजी ने मुझे उस सत्संग को सुनने के लिए कहा और गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप करने के लिए कहा। तो मैंने जो है मंत्र जाप किया और सत्संग सुना और जल प्रसाद और टीका प्रसाद मिला के लगाया। जो मुझे जो है बैक में जो थोड़ी दर्द हो रही थी, तो उसमें मैंने जल प्रसाद और टीका प्रसाद मिला के लगाया। मंत्र जाप किया, सत्संग को सुना और जल प्रसाद और टीका प्रसाद मिला के लगाए। अ, अब जो है, जो मुझे जो है बैक में जो दर्द थी, तो वो गुरुजी की कृपा से वो दर्द ठीक है। मतलब अंडर कंट्रोल, पूरी तरह तो नहीं ठीक था, लेकिन जो है अंडर कंट्रोल है। तो गुरुजी की कृपा से, मंत्र जाप से, सत्संग सुनने से और जल प्रसाद और टीका प्रसाद को लगाने से जो मेरा जो दर्द था वो कंट्रोल में आ गया। तो मैं आपको, संगत को ये बताना चाहती हूँ कि जो मैसेज होता है वो हमारे लिए ही होता है।
तो उस सत्संग को ध्यान से सुनें और अपने कष्ट को कटवाएँ। जो भी सत्संग फ्लैश होता है उसको ध्यान से सुनें और अपने कष्ट को कटवाएँ। उस सत्संग में दिए हुए उस सत्संग में दिए हुए संगत की बात, जो सत्संग में जो संगत की जो संगत अपनी बात को कह रहा होता है या कह रही होती है, तो उसको फॉलो करें, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में ये हमें गुरुजी ही बताते हैं। मतलब संगत बता रही है लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो जो मैसेज है या जो वीडियो फ्लैश हो रहा है वो गुरुजी के हुक्म से हो रहा होता है। वो मैसेज जो है संगत बोल रही होती है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में गुरुजी ही जो है इनडायरेक्ट वे में वो हमें मैसेज कन्वे करते हैं। तो जब भी जो कोई मैसेज हो तो वो उसको जो है ध्यान से सुने, क्योंकि जो सत्संग होता है वो हमारे लिए ही होता है। सत्संग सुन के मैंने गुरुजी से कहा मेरे कष्ट काटे गुरुजी। और जब मैंने सत्संग सुन लिया तो मैंने गुरुजी से कहा मेरे कष्ट काटें गुरुजी, और मेरे बेटे की आंखों में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इस वीडियो में गुरुजी ने मेरे बेटे की आंखों के बारे में बताया था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि मेरे बेटे की आंखों में कोई दिक्कत ना हो। ये मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, मेरे बेटे की आंखों में कोई दिक्कत ना हो, कृपा करें गुरुजी, अपनी रहमत बरसाएं। तो आप ये देखिए जो है जो वीडियो फ्लैश हुआ तो इसमें गुरुजी ने मेरे बैक बैक के बारे में भी बताया और मेरे बेटे की आंखों के बारे में भी बताया। तो इसके लिए मैं गुरुजी को धन्यवाद देती हूँ, जो कि हमारा इतना ध्यान रखते हैं। कोई इतना ध्यान नहीं रखता जितना हमारा गुरुजी ध्यान रखते हैं। कोई अपना हमारा रिलेटिव भी या कोई हमारा अपना भी इतना ध्यान नहीं रखेगा जितना हमारा गुरुजी हमें जो है वो दिक्कत या परेशानी आने से पहले ही हमें बता देते हैं। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब ये 30/11 की वीडियो है। 30/11 वीडियो को मैं एक सत्संग है। ये मुझे वीडियो फ्लैश होता है और इसमें गुरु जी का संदेश है। तेरे लिए ध्यान, गुरु जी कहते हैं ये संदेश तेरे लिए ही है, ध्यान से सुन और शुक्राना कर। तो गुरु जी कहते हैं कि इस संदेश को सुन, ये तेरे लिए ही है, ध्यान से सुन और शुक्राना कर। तो इसमें जो है गुरुजी ने हमें ये बताया है कि जो भी संगत वो मुझ तक जो पहुंची है, तो उसमें गुरुजी हमें बता रहे हैं कि ये जो है तुम जो मुझ तक पहुंचे हो और उस कई गुरुओं को क्रॉस करके या कई स्टेप्स को क्रॉस करके पहुंचे हो, तो उसका आप लोग शुक्राना करो। तो मैं इस वीडियो के थ्रू मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना सुंदर क्योंकि कई बार मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन किस बात का रहता है कि जैसे मैं एक सिख फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ। तो मैं जो 10 गुरु साहिबान हैं उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं गुरु ग्रंथ साहिब का धन्यवाद करती हूँ, जिनको हम गुरु मानते हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि शुरुआत मेरी यहीं से हुई, शुरुआत मेरी हुई कि हम गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु मानते हैं। और जो 10 गुरु हैं, जो 10 गुरुओं का धन्यवाद करें जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है। तो और उसके बाद मैं ओशो के कैंप्स में भी गई, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे लग रहा था कुछ कमी है, तो मैं ओशो के कैंप्स भी मैंने अटेंड करे, मेडिटेशन कैंप्स अटेंड करे। मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी गई, वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। ओशो के मेडिटेशन कैंप से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। ब्रह्मा कुमारी सेंटर से भी मैंने बहुत कुछ, वहाँ पर भी मैं गई, वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैंने जो है विश्वास जी हैं, विश्वास गुरुजी, उनके कैंप में भी मैं गई। तो ये हम तभी जाते हैं जब हम अंदर से हमें प्यास होती है, आध्यात्म की प्यास की वजह से पहले जो है
एज़ सिख रिलीजन को फ़ॉलो मैं अभी भी सिख रिलीजन को फ़ॉलो कर रही हूँ क्योंकि वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। और उसके बाद ओशो के कैंप्स में जाना, ब्रह्म कुमारीज़ के सेंटर्स में जाना, विश्वास जी के कैंप में जाना, तो इन गुरुओं की वजह से या इन जगहों में मैं जहाँ-जहाँ गई, इन गुरुओं की वजह से मुझे जो है गुरुजी छतरपुर वाले गुरुजी या जिसको हम कहेंगे डुगरी वाले गुरुजी या मैंने महाशिव को प्राप्त किया क्योंकि ये डुगरी वाले गुरुजी या छतरपुर वाले गुरुजी ये महाशिव हैं। तो ये जो गुरु जिन जिन गुरुओं को मैंने क्रॉस किया है, जिन गुरुओं तो दीज़ आर द स्टेप्स ऑफ द लैडर। These gurus are the steps of the ladder, and due to their grace, I was able to get my guru, that is महाशिव। ये महाशिव की मुझे प्राप्ति कैसे हुई है? इन सभी गुरुओं को क्रॉस करके या इन सभी स्टेप्स को क्रॉस करके मुझे मिली है। तो मैं इन सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं 10 गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ। 10 गुरु साहिबान का धन्यवाद करती हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब जी का धन्यवाद करती हूँ, ओशो का धन्यवाद करती हूँ, ब्रह्म कुमारीज़ का धन्यवाद करती हूँ, विश्वास जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे जो है यहाँ तक पहुँचाया। गुरुजी, छतरपुर वाले गुरुजी, जो कि चोला लेकर आए हुए थे, गुरु का चोला ज़रूर लेके आए हुए थे, लेकिन वो महाशिव हैं। महाशिव मीन्स परमात्मा। महाशिव किसे कहते हैं? जिसे कहते हैं परमात्मा, दैट इज़ अ सुप्रीम सोल। So I thank all for because of these I am able to reach Mahashiv. Mahashiv, that is the supreme soul. Thank you everyone. धन्यवाद सबका धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है जब मैं महाशिव गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो मुझे गुरुजी ने जो है गुरुजी जो हमें है सबके साथ रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने इनको क्रॉस किया, ओशो को क्रॉस किया, गुरु साहिबान, गुरु ग्रंथ साहिब, ब्रह्म कुमारी विश्वा, तो हमें हमारे अंदर सबके लिए एक रिस्पेक्ट पैदा कर रहे हैं। मतलब वो हमें ये कह ही नहीं रहे कि इन सब जगहों को छोड़ो, इन सब गुरुओं को छोड़ो। गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि गुरुजी जो है सबके साथ जोड़ रहे हैं, सबके साथ जोड़ रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ गुरुजी का, जो हमें जो है सबके साथ बहुत प्रेम पूर्वक जोड़ रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब ये जो है ब्लेसिंग मुझे 13 को ही मिली है। गुरुजी की ब्लेसिंग जो है बटरफ्लाई के फॉर्म में। और ये जो बटरफ्लाई थी, ये येलो बटरफ्लाई थी, येलो कलर की। इससे मुझे मुझे जो है टेरेस पर बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तो गुरुजी के दर्शन जो है बटरफ्लाई के फॉर्म में हुए टेरेस पर। बहुत देर तक मैं उसे देखती रही और वह मेरे आस-पास ही घूम रही थी। अ, मैं जय गुरुजी करती रही। जब तक मैं बटरफ्लाई आस-पास जो मेरे घूम रही थी, तो मैं जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती रही। लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरु, ये मैं रिपीट करती रही। तो शुक्राना गुरुजी, आपके दर्शनों का बटरफ्लाई के फॉर्म में। पल-पल शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अ, अब ये जो है अ, ये 30th को ही जो है 30th को ही वीडियो फ्लैश होता है। बेटी आज शनिवार है, जो कहा है उसको आज कर। और ये मेरे बेटे के लिए था। बेटे के लिए था ये। और गुरुजी ने मुझे जो है जल प्रसाद और टीका प्रसाद यूज़ करने के लिए कहा। और बेटे से रिलेटेड था। इसमें थोड़ा-सा मैं भूल रही हूँ किस बारे में था।
तो मैं ये नेक्स्ट जो है अपने सत्संग में इसके बारे में बताऊँगी, क्योंकि मैंने ये डायरी में नोट तो किया हुआ है कि शनिवार के दिन ये मैसेज मुझे फ्लैश हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि मैंने बेटे के लिए लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं रहा है कि किस बारे में था ये। लेकिन गुरुजी ने इसमें मुझे जल प्रसाद और टीका प्रसाद यूज़ करने के लिए कहा था। तो इसके बारे में मुझे जैसे ही मुझे याद आएगा, तो मैं अपने अगले सत्संग में इसको रेफ़र करूँगी, इसके बारे में बताऊँगी। तो गुरुजी का मैं हर चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ, जो कि हमें इतने सुंदर मैसेजेस देते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत आने से पहले ही गुरुजी हमें जो है मैसेज दे देते हैं। तो संगत जी, आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी मैसेज फ्लैश होता है, तो ये मत सोचिए कि वो किसी और के लिए, वो हमारे अपने लिए होता है, हमारे लिए ही होता है। तो इसमें कोई भी डाउट ना रखें, इसमें हमें डाउट नहीं रखना चाहिए। अगर डाउट रखेंगे, तो हम उसे प्रॉपरली नहीं सुन पाएँगे। तो बिल्कुल भी डाउट मत रखिए। तो यहाँ पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ, और अगले सत्संग के लिए मैं फिर हाज़िर हो जाऊँगी। अंत में मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी, उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें, ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें, और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।